हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। हर महीने की तरह ये महीने भी हम रिकॉल करेंगे सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स, लेकिन ये महीना बहुत ही स्पेशल मंथ रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स की भी ड्यू डेट करने हमें जो है कंप्लायंस करना है नॉन ऑडिट केस का। हमें साथ ही साथ नॉर्मल जो हमारा मंथली रूटीन रहता है जीएसटी का वो भी करना है। उसके अलावा टीडीएस की रिटर्न हम सारे एक बार रिव्यू करेंगे। अगर आप ही जो है नोट डाउन साथ साथ कर लीजिए, जोन से केस में आपका जो है ड्यू डेट फॉल करता है हर महीने की तरह दोबारा से रिकॉल वीडियो। लेकिन इस ये जो वीडियो है थोड़ी स्पेशल रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ और एडिशनल कंप्लायंसेस जो है निकल के आ रहे हैं। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग फॉरवर्ड हम शुरू करते हैं और एक बार रिव्यू करते हैं सारी की सारी जो कि ड्यू डेट हमारी इस महीने फॉल कर रही है। तो मूव करते हैं स्क्रीन पे और जो है अब एक वन बाय वन गो थ्रू करते हैं कौन कौन सी हमारी जो है ड्यू डेट इस महीने बन रही है। राइट, तो सबसे पहले हमारी ड्यू डेट जो बनेगी जुलाई 2022, हमारा जो मंथ है जुलाई 2022, इसकी सबसे पहले पहले हम जीएसटी के लिए रिगार्डिंग एक बार कवर कर लेंगे, फिर हम उसके बाद अलग अलग करके कवर कर लेंगे इसको। राइट, तो जीएस अगर जुलाई 2022 की हम ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम जीएसटी को कवर कर रहे हैं। तो हमारी 10 तारीख जो हमारी अपकमिंग है हमें जीएसटीआर 7 जो कि टीडीएस के लिए केस में फाइल करनी पड़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके केस में जोन जोन सी है प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है कोई भी स्किप ना हो। जीएसटीआर 8 हम उसकी भी 10 तारीख, दोनों की दोनों 10 तारीख पे फॉल करती हैं। तो जून मंथ की हमें जो है 10 जुलाई 2022 तक जो है कंप्लाई करके चलनी पड़ेगी। टीडीएस की रिटर्न हो, टीडीएस की जानी है या फिर टीसीएस की जानी है। ये जीएसटी वाली है, ध्यान रखिए इसको, इनकम टैक्स से कंफ्यूजन नहीं होना, हमें कंफ्यूज नहीं होना और ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारी जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हर महीने की तरह 11 तारीख जीएसटीआर 1 की। तो जून मंथ की जाएगी कौन से केसेस में? जहाँ पे 1.5 करोड़ से ऊपर का केस है या फिर हमने उस पे क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ली है, हमारी मंथली रिटर्न है, तो वहां पे भी हमें 11 तारीख तक। और अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है तो हमें आईएफएफ पे जो डाटा डालना पड़ता है। लेकिन इस मंथ में क्या होगा? इस मंथ में, ये मंथ है जुलाई, तो हमें जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड अप्रैल से लेकर, तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 जो है 22-23, इसकी जो हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। आईएफएफ में हम डाटा डाल चुके होंगे, अब हमें जो है क्वार्टर की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, क्योंकि क्वार्टर हमारा अप्रैल मई जून का खत्म हो गया है। राइट, इसके बाद अगली ड्यू डेट हमारी हर महीने की तरह जीएसटीआर 6 आईएसडी के केस में। अगली ड्यू डेट हमारी जीएसटीआर 5 है एनआरटीपी और ओआईडीआर के केस में 20 तारीख पड़ती है। ये जो उनसे स्पेसिफिक केस है इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका केस आपके केसेस में है तो उसको नोट कर लीजिए। जो मेन मेन है हम उस पर मेनली टाइम लगाएंगे। 3B हमारी जून की जो है जानी है। राइट, तो इसमें मोर देन 5 करोड़ वाले केस में, तो हमारी ये सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हो जाती हैं। राइट, तो हमारे पास इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी हमें अब क्वार्टरली 3B वाली भी फाइल करनी है 24 तारीख 22 तारीख, वो भी हमें ध्यान में रखना है। राइट, क्यूआरएमपी के केस में यहाँ पे आपको मैं नोट करके बता देता हूँ, क्यूआरएमपी का केस होगा तो वहाँ पे जीएसटीआर 3B की जो हमारी डेट बनेगी 22 तारीख और 24 तारीख, वो भी हमें अपनी 3B फाइल करनी है। राइट, इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स पीएफ ईएसआई के केस में। तो इनकम टैक्स में हमारा सबसे पहले जो डेट आती है वो 7 तारीख आती है टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट करने की। टीडीएस डिडक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। उसके बाद हमारी जो है हर महीने की तरह जो हमारी अप्रैल टू, जो यहाँ पे हमारी कौन सी डेट आ गई, हमारी आ गई अब अप्रैल टू जून, जिसका जो क्वार्टर है उसके 192 194 ए 190 डी 194 एच के केस में जो हमें टीडीएस डिपॉजिट करना है, जो क्वार्टरली डिपॉजिट करना है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। राइट, तो ये वाला। इसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट मई मंथ का इशू करेंगे 194 आईए आईबी और आई 194 एम। राइट, हम हर वीडियो में इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अगर आपको इन 3 सेक्शन की डिटेल चाहिए तो प्रीवियस मंथ की जो ड्यू डेट पे वीडियो है वो आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे इनके पे मिल जाएगी। हम हमेशा बात करते हैं इनकी तीनों की डेट जो है हमेशा सेम रहती है। इसके बाद हमारी क्वार्टरली जो है 15CC फॉर्म जो जाना है क्वार्टरली। राइट, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप इसको भी जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है कई कई केसेस में रहता है, इसलिए हम इसको ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते। लेकिन अगर आपके केस में है, आप नोट जरूर कीजिए, और आपको शीट चाहिए आपको ये वाली
ये तो आप जो है मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे जो है मेल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पे आपको जो है ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 15G15H जो है फर्स्ट क्वार्टर का 15G15H के लिए जो है 15 जुलाई 2022, राइट। उसके बाद फॉर्म 3BB, राइट, जो स्टॉक एक्सचेंज के केस में फाइल करना पड़ता है, राइट। ये स्पेसिफिक केसेस हैं इसलिए ध्यान नहीं देंगे। ईएसआई और ईपीएफ की पेमेंट 15 तारीख को, राइट, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और बाकी इसके बाद क्या आता है, जैसे हमने ऊपर देखा था तो उसके केसेस टीडीएस सर्टिफिकेट का था, और यहाँ पे क्या है उनका चालान कम स्टेटमेंट जो कि फाइल करनी होगी हमें 30 तारीख तक, जून मंथ की। ऊपर जो बात हो रही थी वो थी कौन से, मई मंथ की यहाँ पे बात करी गई थी, और अब जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जून मंथ की। जून मंथ में चालान कम स्टेटमेंट जो है 30 तारीख उसकी ड्यू डेट है, राइट, जून मंथ की। इसके बाद हमारी टीसीएस का सर्टिफिकेट इशू, फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस का जो है टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना है, 30 तारीख होगी, 31 तारीख इसकी ड्यू डेट है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं आईटीआर फाइलिंग। ये हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जो हमारी फॉल कर रही है, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, राइट। आईटीआर फाइलिंग, तो इसको अब हमें टाइमली, अब जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 जो है शुरू हो चुका है। हम कोशिश करना है, हमें इसको लास्ट तक नहीं पहुंचाना, इसको हमने टाइमली जो है जल्द से जल्द, क्योंकि इस महीने देख रहे हैं आप कितने सारे कंप्लायंसेस आ रहे हैं। टीडीएस रिटर्न भी जानी है हमारी, ठीक है, जीएसटी की हर महीने जाती है वो तो जानी जानी है, ठीक है, जो क्वार्टरली जीएसटीआर 13B है उसका भी लेना है। उसके बाद हमें थी ये इनकम टैक्स की रिटर्न्स, राइट। तो हमारे ये मंथ जो है बहुत सारा जो है हेक्टिक रहेगा, तो हमारी नॉन ऑडिट केस की आईटीआर फाइल करनी है। उसके लिए टाइमली प्रिपेयर आ जाइए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है पहले से ही फाइनलाइज करके जो है क्लोजर की तरफ जो है मूव कर सकते हैं। हमारी उसके बाद आ जाती है क्वार्टरली रिटर्न बैंकिंग कंपनी के केस में, राइट, तो वहां पे भी 31 तारीख। उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में है, तो अगर आपके केस में फॉल करते हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हैं इस शीट से। अगर ये शीट आपको चाहिए आप मेल कर सकते हैं, प्लीज मेल कीजिएगा, तो आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, राइट। ये हमारी अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आ जाती है। इसकी डेट जो है फर्दर बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इसको पहले इसकी मई डेट थी, मई एंड, फिर इसको जून एंड, क्योंकि नया पोर्टल था, बहुत सारे ग्लिचेस थे, बहुत सारी इशू क्रिएट हो गए, एलएलपी के लिए सेग्रीगेट अलग से कर दिया, तो वहां पे जो पोर्टल है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इसको मई जून के बाद अब जो है 15 जुलाई 2022 जो है इसकी ड्यू डेट रखी गई है फॉर्म 11 की, राइट। तो अब इसको प्लीज टाइमली क्लोज कर लीजिए। ईयरली जो हमारे फॉर्म आ रहे हैं ना, अब ये आईटीआर हमें पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर की फाइल करनी है, एलएलपी का फॉर्म 11 फाइल करना है, तो ये एक बड़ा बर्डन है जो कि हमें पिछले पूरे साल का क्लोजर करके यहाँ पे फाइल करना है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसको हमें टाइमली कंप्लीट करना है। हम क्यों मेनली इसमें जोर देते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से एक टैगलाइन है कि यही यही हमारा रहेगा लक्ष्य कि ना लगे इंटरेस्ट, ना लगे पेनल्टी, और ना ही लेट फी, ये कुछ भी ना लगे, और हमें अपना ये सारा का सारा कंप्लायंस जो है हमारा ड्यू डेट से काफी ही पहले जो है खत्म हो जाए, राइट। तो ये हमारी एक रिव्यू वीडियो थी, तो जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट एक बार रिकॉल कर ली है। होप कि ये इसमें से काफी जो है आप कवर कर चुके होंगे, इसके लिए प्रिपेयर कर चुके होंगे, और टाइम से पहले ही इसको हम सब क्लोज कर देंगे, राइट। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।